नमस्कार, मैं रेखा धीमान। मैंने मेरे इससे पहले वीडियो में छात्रों के लिए कुछ बातें बताई थी। हाँ, परीक्षा का समय है, बच्चे थोड़े उस डर में होते हैं, पर पेरेंट्स सबसे बड़ी हीलिंग के लिए हैं, वही सबसे बड़े काउंसलर हैं। पर उनको डरने ना दें एग्ज़ाम से। और यह जो वीडियो मैं बना रही हूँ, यह माता पिता को सोचने, समझने और बदलने के लिए है कि हमें कैसा व्यवहार करना है। परीक्षा में बच्चों को कैसे हमने मजबूत बनाना है, उन्हें कमज़ोर नहीं पड़ने देना। आप इसे जैसा है वैसा आप करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे बच्चों को सहारा दीजिए। परीक्षा के समय बच्चों को नंबर नहीं, समझ और सहारे की ज़रूरत होती है। तो मैं अभिभावकों से कहूँगी कि बच्चों के मन में जो डर है, उनके डर, उनकी चुप्पी और उनके भविष्य से हमें जुड़ना है। तो आज का जो विषय है वो है परीक्षा के दिनों में बच्चों को डिप्रेशन से कैसे बचाया जाए। तो परीक्षा, आपने बच्चों को क्या बोलना है कि परीक्षा हमारे जीवन के लिए एक पड़ाव है, बच्चों के लिए तूफान नहीं है। हम बड़े लोग जब परीक्षा शब्द सुनते हैं तो हम अपना बचपन याद आता है। कुछ डर, कुछ मेहनत, फिर सब ठीक। लेकिन आज के समय में बच्चों के लिए परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं रह गई है। आज परीक्षा का मतलब बदल गया है। उसमें क्या है? भविष्य है, इज्जत है, तुलना है और कई बार डर। हम कहते हैं बस मेहनत कर लो, लेकिन बच्चा सुनता है अगर हम असफल हुए तो सब खत्म। यही अंतर बच्चे के मन पर सबसे बड़ा दबाव डालता है। जब बच्चा बदलने लगे, ध्यान देना आपको बच्चे के बिहेवियर पर, तो सावधान हो जाओ। परीक्षा के दिनों में बच्चे का मूड अलग हो जाता है, तो पेरेंट्स को ये ध्यान देना है। और अक्सर परीक्षा के दिनों में हम देखते हैं कि बच्चा ज़्यादा चुप रहने लगा है, बात बात पर गुस्सा करने लगा है, अकेले कमरे में बंद रहने और खाने पीने में उसकी जो इंटरेस्ट है वो कम हो गया है। और हम कह देते हैं नखरे कर रहा है। पढ़ाई से बचने के बहाने हैं, पर पेरेंट्स, यह नखरे नहीं होते, यह अंदर का डर है बच्चों का। और जब बच्चा अंदर से कुछ टूटता हुआ सा महसूस करता है कि उससे नहीं कुछ हो रहा, तो पहले वह चुप हो जाता है, फिर कमज़ोर। और जो माता पिता के शब्द होते हैं वो दवा भी बन सकते हैं। हमारे मुंह से निकला एक वाक्य बच्चे को जिंदगी भर याद रहता है। हम अनजाने में कह देते हैं हमारे ज़माने में इतना पढ़कर भी यही, फला के बच्चे को देखो। हम सोचते हैं हम तो प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन बच्चा महसूस करता है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ। याद रखिए, तुलना से बच्चा आगे नहीं बढ़ता, वह अंदर से टूटता है। नंबर से ऊपर बच्चा है। याद रखो ये पेरेंट्स कि नंबर से ऊपर जो मार्क्स हैं उससे ऊपर हमारा बच्चा है। कभी खुद से यह सवाल पूछिए, अगर बच्चा अच्छे नंबर ले आए लेकिन अंदर से डर और तनाव में जिए, तो क्या हम सफल माँ बाप हैं? अगर बच्चा फेल हो जाए लेकिन आत्मविश्वास और हिम्मत से भरा हो, तो क्या वह असफल है? नंबर रिपोर्ट कार्ड पर होते हैं और बच्चा हमारी ज़िंदगी का कार्ड होता है। पेरेंट्स, ध्यान देना इन बातों पे। रोज़ पढ़ाई नहीं, रोज़ मन से पूछिए। हम रोज़ पूछते हैं कितना पढ़ा, सिलेबस हुआ या नहीं। और कभी कभी आप ये भी पूछिए कि मन ठीक है। पेरेंट्स, बहुत ज़रूरी चीज़ है। उनसे सिलेबस की ही बात नहीं करे, उसके मन से भी पूछो कि ठीक हो, डर तो नहीं लग रहा। और फिर उसको विश्वास दिलाइए कि हम तुम्हारे साथ हैं। विश्वास मानिए, यह एक सवाल कई बच्चों को डिप्रेशन से बचा सकता है। जब आप बोलोगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो बच्चा मतलब अपने आप को ताकतवर समझने लगेगा। घर का माहौल। पेरेंट्स, परीक्षा के समय मैं आपसे गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि घर का माहौल कैसा होना चाहिए।
बच्चा क्योंकि घर से ही सीखता है, और परीक्षा के समय अगर घर में तनाव है, अगर आपके छोटे मोटे झगड़े होते हैं और हमेशा एक दूसरे से आपस में कहा सुनी होती रहती है, तो बच्चा डर जाता है और वो किताब खोलकर पढ़ नहीं पाएगा। अगर घर में शांति है, आराम से प्यार का माहौल है, सबके चेहरे पर मुस्कान है, तो वह बच्चा बिना कहे मेहनत करेगा। कहने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहे ये चीज़ आजमा कर देख ले। घर को डर का नहीं, भरोसे का स्थान बनाइए और बच्चे की मेहनत की तारीफ कीजिए, नतीजे की नहीं। सेंटेंस ये याद रखो कि उसने कितनी मेहनत की, उसकी तारीफ हमेशा कीजिए। उसके मार्क्स देखकर, उसके रिजल्ट देखकर उसकी बात ना करें। जब हम कहते हैं तुमने पूरी कोशिश की, मुझे गर्व है, तो बच्चा सोचता है मैं जैसा हूँ वैसा स्वीकार हूँ, और यही स्वीकार, यही उसकी डिप्रेशन की सबसे बड़ी दवा बन जाती है। और मदद लेना कमज़ोरी नहीं है। अगर बच्चा उदास रहने लगे, खुद को ऐसे बोले कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा, निराशा से उसके चेहरे पर दिखे, तो उसे नज़रअंदाज ना करें। पहले आप उससे बात करें। अगर आपको लगता है कि काउंसलर की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, तो इस बात में कभी भी शर्म मत कीजिए। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखते हैं, बोलते हैं काउंसलर के पास जाना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप काउंसलर या डॉक्टर से मदद ले सकते हैं। और माता पिता से मैं एक विनती करती हूँ कि हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार सिर्फ चिंता नहीं होता, प्यार समझ और धैर्य भी होता है। आज के बच्चे कमज़ोर नहीं हैं, बस दबाव में हैं, क्योंकि हम उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि फलाना के बच्चे ने ये कर लिया, तुम ये करो। तो उन्हें भरोसा दिलाना है कि आप हमारे हो, हम आपके साथ हैं। उन्हें यह भरोसा देना है कि तुम अकेले नहीं हो। और अंत में मैं आपको कहूँगी कि परीक्षा जीवन का एक अध्याय है, एक लेसन है, एक पाठ है, लेकिन आपका बच्चा पूरी किताब है। नंबर भविष्य बना सकते हैं, लेकिन माता पिता का भरोसा बच्चे को जीना सिखाता है। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों को डर नहीं, हिम्मत दें, उनको आगे बढ़ने के लिए हौसला दें, और उनके साथ आप हैं ये उनको भरोसा दिलाइए। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आपने पूरा वीडियो सुना, और कोशिश कीजिए आप उस पर अमल भी करें। कोशिश नहीं, पूरा भरोसे के साथ आगे बढ़ें और बच्चे का साथ दें। और भी अगर आपको कोई सवाल होंगे तो मेरे इस वीडियो में आप मुझसे से पूछ सकते हैं। मैं आपके हर जवाब में आपके साथ हूँ। सवाल जो भी पूछेंगे जवाब आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।